हम लोग ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। ये पीटी के पर्पज से पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जब हमारी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन थे, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। तो लॉर्ड मिंटो इसके गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मिंटो अधिनियम भी पारित हुआ था 1900, कब पारित हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। और लॉर्ड मिंटो ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आगे जाएंगे, जब देखेंगे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ही इनके सुधार या इनके अधिनियम पे ही लागू हुई थी। आज उसके ऊपर पूरी क्लास यानी कि जो पूरा चैप्टर, पूरा जो लेक्चर है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन इसी चीज पे होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी और जब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। अच्छा, मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो रही थी तो इसकी स्थापना का जो रीजन था ना, उसका बहुत बड़ा रीजन है भाई, बहुत बड़ा ऊंचा यानी बहुत बड़ा पहलू है। इस टाइम पे यानी कि 30 दिसंबर 1906 को ही मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हो गई थी भाई, इससे पहले की है। बात करते हैं 1885। 1800 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी कि 1885 में क्या हुआ था? हमारी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। कहां पे गठन हुआ था? बॉम्बे के संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में इसकी स्थापना पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मोस्टली इसमें वकील थे, वो लोगों ने हिस्सा लिया था और इस पार्टी का गठन किया गया था। जब इस पार्टी का गठन हो रहा था ना, तो जब इस पार्टी का गठन हो रहा था तो बहुत ही आम धारणा थी, यानी कि बहुत ही लोगों में एक जनरेट हो रहा था, यार ये तो जो पार्टी है, क्या ये हिंदुओं वाली पार्टी है? जो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का गठन हो रहा है तो ये हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। यानी कि ये हिंदुओं को उतना बेनिफिट, यानी बेनिफिट देगी जो मुसलमानों को बेनिफिट नहीं देगी। देखो, सोचने वाला पॉइंट्स है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे दो वर्ग एक साथ रह रहे हैं, दो वर्गों की एकता की कहानी बहुत बड़ी कहानी है। और उनके अंदर क्या बात पैदा हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी का गठन हो रहा है, क्या वो हिंदू पार्टी है? क्या वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है? क्या वो मुसलमानों के हित की बात नहीं करेगी? तो यही रीजन है कि हमारा क्या है, कौन सी 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और यही जो 1947 में हमारा देश आजाद यानी कि पाकिस्तान जब बना था, तो यही मुस्लिम लीग क्या बन गई थी वहां जाके? वो पार्टी बन गई थी। ठीक है, तो कहानी क्या है? कहानी है हमारी 1857 से स्टार्ट होती है। यानी कि कब से स्टार्ट होती है? 1857 से स्टार्ट होती है। 1857 से स्टार्ट क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक पहला आंदोलन है या पहली क्रांति है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी और कारतूस को लेके लड़ी गई थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, सुअरों का या गाय की चर्बी का जो मांस होता था उसको हमारे सैनिकों ने मना कर दिया कि भाई हम ये चीज अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। मंगल पांडे इनके मेन जो जो स्टार्ट करने वाले वो मंगल पांडे थे 1857 में। अच्छा, इस कहानी को स्टॉप करते हैं और सीधी बात यह आती है कि अंग्रेजों को ये दिखाई दे गया था, क्या दिखाई दे गया था कि भैया अगर हिंदुस्तान के अंदर राज करना है ना, तो ये जो हिंदू और मुसलमान है इनको अलग ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ राज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनकी जो ताकत है ना, वो बहुत बड़ी ताकत है। पहले तो इनमें ही फूट डाल दो। अच्छा जी, चलो इनमें फूट डाल दो। अब मुसलमान यानी कि अंग्रेज जब स्टार्टिंग में आए थे, पुर्तगालियों का जब यहाँ पे राज, यानी कि पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उन लोगों ने क्या सोचा कि यार हम लोग है ना मुसलमानों को इनके फेवर में बात नहीं करते हैं, यानी कि इनको अपने फेवर में भी नहीं लेते हैं, हम हिंदुओं को अपने फेवर में लेते हैं, हिंदुओं लोगों की ज्यादा बात सुनते हैं, हिंदुओं को देखते हैं। तो क्या होगा भाई, एक को तुम सलाह रहे हो, कुछ कर रहे हो, दूसरे की तुम सुन नहीं रहे हो, तो दूसरे के मन में तो अपने आप ऑटोमेटिकली खटास पैदा हो ही जाती है कि यार बता, उसकी तो सुनना है, हमारी सुन ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज तो हिंदुओं के मुसलमानों के है ही नहीं। आगे ना, और क्या है, जब इन्होंने 1857 की जो क्रांति हो गई थी और ये समझ चुके थे कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना है, यानी कि फूट डालो और राज करो, रीजन आ। अब क्या था, इनकी जो एकता है ना, अंग्रेज बहुत अच्छे से भाग गए थे कि जो मुसलमान और हिंदू की एकता है ना, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, ये हमारे लिए खतरा है। इसमें से क्या है कि हम एक की तरफ रहेंगे और एक को अपनी तरफ रखेंगे ना, तो वो हमारा विरोध नहीं करेगा। 1857 की क्रांति हो गई थी, तो क्रांति में इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था 1857 की क्रांति। तो 1858 से इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, इन्होंने हिंदुओं को
अपने फेवर में लेना शुरू किया, यानी कि हिंदुओं की ज्यादा सुननी शुरू कर दी, हिंदुओं की ज्यादा सुना और अपनी तरफ लेने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, ज्यादा सुना, अपनी तरफ लेने की इन्होंने क्या काम कर दी, कोशिश कर दी। हम लोग आएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना पे, हम लोग आएंगे, बट उससे पहले जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बता दो कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, सर सैयद अहमद खां थे उसमें, फिर उनका हमारी क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी, क्या बनी थी। लेकिन अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, अगर मेंस को देखें, अगर और आईएएस का आज के टाइम में जो एग्जाम है ना, वो एक हाई लेवल का एग्जाम जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसमें ना आपको ब्रॉड लेवल पे आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से ब्रॉड लेवल पे होनी चाहिए। तो थोड़ा सा डीप में एक बार देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर। ये हो गया, हिंदुओं को ज्यादा सुनने लगे। और 1870 के दशक तक ये हिंदुओं को भी समझ में आ गया था और मुसलमानों को भी समझ में आ गया था कि ये किसी के फेवर में नहीं है, ना तो ये हिंदुओं के फेवर में है, ना ये मुसलमानों के फेवर में है। ये सिर्फ अपने हित को देखते हैं, जहां इनको अपने लिए बेनिफिट बैठेगा ये उस तरफ लुढ़क जाएंगे, यानी कि बेपैंदी के लोटे, जिधर देखा उधर लुढ़क गए। ये हो गया। अब देखो, हमारे यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ था, हमारे यहाँ बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था बंगाल विभाजन। आज को बंगाल विभाजन लागू हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे भी देखो एक बात है देखने की, आप लोग गौर से देखो और गौर से समझो, एक बात है यहाँ देखने की, क्या बात है वो देखने की, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आपको और पश्चिमी बंगाल के हिसाब से एक तरफ मुसलमानों की संख्या कम है और एक तरफ मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे भी इन्होंने अपना दिमाग चलाया, और दिमाग क्या चलाया कि जब इनको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था तो लॉर्ड कर्जन का आपने स्टेटमेंट सुना था। इनका स्टेटमेंट क्या था कि मुसलमानों को भी मुगलों के टाइम पे वो सहूलियत नहीं प्रदान की गई होगी जो हम लोगों ने प्रदान करेंगे। और फेडरल जो थे, उनके सेकंड जो थे, वो उनका क्या स्टेटमेंट था, मेरी दो पत्नियां हैं, एक है हिंदू और एक मुसलमान, तो मैं अपनी मुसलमान पत्नी को ज्यादा प्यार करता हूँ। इनके स्टेटमेंट भी इस लेवल पे जा रहे थे, स्टेटमेंटों से भी दिखाना चाह रहे थे कि हाँ भाई हम एक की तरफ हैं। यानी कि जब इन्होंने स्टार्टिंग 1857 की क्रांति हो गई, इन्होंने हिंदुओं का फेवर लिया। अब जब इन्होंने देखा कि हिंदू तो बहुत ज्यादा है भाई, इनको काबू करना भारी पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे हिंदू है, मुसलमान की संख्या थोड़ी कम है। तो इन्होंने क्या काम करा, ये धड़कना शुरू कर दिया। इन्होंने फिर मुसलमानों को अपने फेवर में, यानी कि जो अल्पसंख्यक है हम उनको अपने फेवर में लेते हैं, हम उनकी उनकी तरफ लुढ़कते हैं। तो ये क्या काम करा, उन्होंने अपने स्टेटमेंटों से लुढ़कना शुरू कर दिया। और जब बंगाल में, और बंगाल का विभाजन करने का मेन पर्पस और मेन मकसद भी यही था। क्या मेन पर्पस और मेन मकसद था कि वेस्ट बंगाल, यानी कि हमारा जो बंगाल है, ये जो हमारा बंगाल है, यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग सबसे पहले थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किया, उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है, हमें भी अपनी राजनीतिक पत्ती खड़ी करनी चाहिए। दूसरा, धार्मिक आंदोलन वहां पे बहुत अच्छे से चल रहे थे, राजनीतिक पार्टियां बन के वहां पे राजनीतिक में क्या उतराव चढ़ाव हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा देख रहे थे। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र वगैरह वहां पे ज्यादा विकास हो रहा था, राष्ट्रवाद का वहां पे विकास हो रहा था, राष्ट्र के प्रति चेतना वहां जागृत हो चुकी थी, जो मुसलमान, जो कि अंग्रेजों के लिए एक क्या था, एक मेन गढ़ बन चुका था हमारी राजनीति के लिए, हमारे राजनीति को पनपाने के लिए, हमारे देश को आजाद करने के लिए। तो मुसलमान हिंदू, इनकी अंग्रेजों को क्या है, ये खटकने लगा, उनकी आंखों में ना बंगाल चुभने लग गया था। और चुभने जब लग गया था तो उन्होंने इसके लिए पहले से पहले अपना क्या करने लग गए, ये लोग पहले से पहले उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम बंगाल का ही विभाजन कर दें, क्यों ना हम बंगाल को ही आउट कर दें, एक अलग कर दें। तो जो ये चीजें चल रही है, धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, राष्ट्रवाद की चल रही है, सांप्रदायिक तो चल रहा है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और उसका असर इनके जो सत्याग्रह हैं, जो इनके आंदोलन हो रहे हैं, जो ये बहिष्कार वगैरह कर रहे हैं, उस पे ज्यादा इन पे असर पड़ेगा। इनका एक मेन जो पर्पस था वो ये था, इन्होंने पूरा करा, टारगेट पूरा हुआ, कुछ भी हुआ, राके दिवस बनाया, जहाँ वो सब बनाया। अच्छा देखो, एक पहलू और हम लोग देख लेते हैं। एक पहलू क्या है कि जब हमारा बंगाल विभाजन हो रहा था, लाला लाजपत राय वगैरह बॉम्बे में के अंदर क्या है, धार्मिक चीजों से लोगों को जोड़ के जागरूक कर रहे थे। गणेश महोत्सव हो गया, गंगा जी में स्नान हो गया, माँ भवानी की पूजा हो गई, इन सबको जोड़ के भी ये दिखाया जा रहा था कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। और इनका एक कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है, वो वर्ग मुसलमानों का वर्ग है, और वो ये देखता जा रहा था कि क्या हिंदुस्तान एक
हिंदू राज्य है, वहां पे एक पार्टी जो है मुस्लिम लीग, जब हमारी कांग्रेस का गठन हुआ था ना, एक बीच में आ जाता है कि हिस्ट्री को अगर हम समझ के चले तो बहुत अच्छा रहता है। देखो 1885 में हमारे कांग्रेस पार्टी का गठन हो गया। जब हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी बन नहीं थी तो हमारी एक और पार्टी इस, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 1885 में मुसलमानों यानी कि मुसलमानों ने भाग लिया, भाई भाग लिया, पर एक थे हमारे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के गठन में भाग नहीं लिया, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। इन्होंने ये सोचा, क्योंकि अगर ये इसमें पार्टिसिपेट करते तो ये अंग्रेजों के खिलाफ पार्टी बननी थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ पार्टी बननी थी, अंग्रेजों को खिलाफ जा रही थी। सर सैयद अहमद खान ने इसमें भाग नहीं लिया। उन्होंने ये सोचा कि हम सरकार के साथ मिलके ही अपने समाज का उद्धार कर सकते हैं, अपने समाज की भलाई कर सकते हैं। तो सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के गठन में सहयोग नहीं लिया और उस पार्टी में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इन्होंने इसका नजारा 1872 में एक पुस्तक थी, 1872 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई और पुस्तक का नाम क्या था? इंडियन मुसलमान, यानी कि इंडियन मुसलमान, ठीक है, इंडियन मुसलमान। और इसके जो राइटर थे वो राइटर विलियम हंटर, विलियम हंटर इसके राइटर हैं। 1872 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसके लेखक विलियम हंटर हैं, जो अंग्रेजी सेना के थे। विलियम हंटर है, उनकी पुस्तक का नाम था इंडियन मुसलमान। और इसमें क्या था? इसमें साफ साफ लिखा था, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। जो सारांश इनकी पुस्तक का निकल के आ रहा था वो यही था कि फूट डालो। और इस पुस्तक में ये क्या था कि 1857 की क्रांति को अगर दोबारा नहीं होने देना है हिंदुस्तान के अंदर, तो दो वर्ग हैं, हिंदू और मुसलमान, जिनको आपको अलग करना पड़ेगा, तभी आप इस देश पे राज कर पाओगे। तो सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस पार्टी के गठन में सहयोग ना करके एक अलग तरीके से अपने समाज की, अपने वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए वो अंग्रेजों से कहा, हम अंग्रेजी हुकूमत के साथ रह के, उनके साथ यानी कि उनके साथ में रह के अपने वर्ग के लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने वर्ग के लोगों की तकलीफों को हम उन तक पहुंचा सकते हैं और वो उसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे भी मुसलमानों के दो वर्ग बढ़ गए, दो वर्ग हो गए। भाई आप पूछोगे मैम कैसे दो वर्ग हो गए? दो वर्ग हो गए, एक तो वो मुस्लिम थे जो कांग्रेस में नहीं थे, और एक वो मुस्लिम थे जो कांग्रेस में शामिल थे और कांग्रेस पे भरोसा करते थे। तो दो वर्ग हो गए ना मुसलमानों के भी, एक तो वो थे जो कांग्रेस में थे और एक वो वर्ग था जो कांग्रेस में शामिल नहीं था। और वो किस में शामिल था? सर सैयद अहमद खान के साथ खड़ा। अब 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ था, तो सर सैयद अहमद खान ने इसमें भाग नहीं लिया। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या काम किया? 1886 में 1886 में 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान ऐसे मुसलमान थे, सर सैयद अहमद खान एक ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया। उनको ये अच्छा लगा कि हम अंग्रेजों के साथ रह के अपने वर्ग के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या काम करा? 1886 में एक मॉडर्न एजुकेशनल
एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1886 में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने कर दी थी। ठीक है, मॉमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कर दी 1885 में। कांग्रेस का गठन हुआ, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनकी स्थापना हो चुकी थी। ये बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले ही इसकी नींव पड़ चुकी थी। जब हमारे यहाँ पे 88 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने कर दी थी। अब मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना से ही मुस्लिम लीग की स्थापना का जन्म माना जाता है। ठीक है, यानी कि यहीं से 1886 से ही मुस्लिम लीग की स्थापना का जन्म माना जाता है। ठीक है, अब क्या था, 88 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। उसके बाद में सर सैयद अहमद खान की जो है वो मृत्यु हो जाती है, और ये जब मृत्यु हो जाती है तो ये अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कर जाते हैं, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद से जो कमांड संभालते हैं वो कौन? सैयद अहमद खान की मृत्यु 1898 में हो जाती है। तो उनके बाद जो उनके प्रमुख नेता होते हैं, मोहसिन उल मुल्क प्रमुख नेता होते हैं, जो अलीगढ़ कॉलेज के सचिव होते हैं। ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज के ये सचिव होते हैं। अब उसके बाद में अंग्रेज लोग भी इसको तुल देते हैं कि भैया जो कांग्रेस पार्टी है वो तो हिंदुओं की पार्टी है और ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों के हित की बात नहीं करेगी। एक हवा फैलती है। उसके बाद में एक बंगाल का विभाजन होता है, जिसमें अभी दो पॉइंट्स हैं कि मेरी दो फेल्डर बोलते हैं मेरी दो पत्नियां हैं, और लॉर्ड कर्जन का भी अपना ही एक स्टेटमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से दिखा देता है कि भाई कांग्रेस जो पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है, ना कि मुसलमानों की पार्टी है। ये हवा फैलती है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में जब अलीगढ़ के मोहसिन उल मुल्क प्रमुख नेता हैं, और किसके हैं ये? मुस्लिम कॉलेज के, अलीगढ़ कॉलेज के सचिव हैं। तो जो अलीगढ़ कॉलेज के सचिव जो नवाब होते हैं सलीमुल्लाह, वो भी क्या, पहले तो वो बंगाल विभाजन के फेवर में नहीं थे, लेकिन बाद में 1 लाख करके कुछ ऐसी उनको देते हैं और छोटा सा कर्जा उन्हें दे देते हैं हल्की सी उस पर, तो उनका मुंह दबा देते हैं, यानी कि उनके मुंह को बंद कर देते हैं। तो वो भी इस बंगाल विभाजन के जो खिलाफ है वो नहीं बोलते, वो समर्थन में हो जाते हैं। भाई छोटा सा उनको कर्जा से, उनको क्या कहते हैं ना, उनको लालच दे दिया, तो उसकी वजह से वो भी उनके उसमें आ जाते हैं। क्योंकि अंग्रेज तो ये चाहते थे कि किसी तरीके से सांप्रदायिकता फैले, अंग्रेजों का जो था किसी तरीके से सांप्रदायिकता फैले। अंग्रेजों का मेन मुल्क अलीगढ़ कॉलेज के सचिव होते हैं। तो और अलीगढ़ कॉलेज के ही जो प्रिंसिपल हैं, यानी कि अलीगढ़ के प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल जो होते हैं WJ आरक बोल्डर, ये इनके तीसरे प्रिंसिपल होते हैं अलीगढ़ कॉलेज के। RJ कॉलेज WJ आरक बोल्डर जो हैं वो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और ये जो मिंटो हैं, माले मिंटो जो हैं वो उनके रिलेटिव हैं, मतलब उनके रिलेशंस में कुछ हैं, क्योंकि ये भी अंग्रेजी होते हैं। तो जो इसके सचिव होते हैं, अलीगढ़ कॉलेज के जो सचिव हैं, मोहसिन उल मुल्क जो सचिव हैं, वो WJ, ये किसमें, शिमला में छुट्टी बना रहे होते हैं, शिमला में छुट्टी बनाते हैं, शिमला में छुट्टियों में गए थे, शिमला छुट्टी पर थे, छुट्टी में गए थे। ठीक है, और माले मिंटो भी कहाँ गए थे? शिमला गए हुए थे छुट्टी में। तो ये इनके ऊपर उल मुल्क जो है अलीगढ़ कॉलेज के जो सचिव हैं, वो इन्हें पत्र लिखते हैं। क्या पत्र लिखते हैं कि मुझे माले मिंटो जी से, गवर्नर माले मिंटो से मुलाकात करनी है, आप मेरी मुलाकात का प्रबंध कराइए। अब माले मिंटो, उनके दिमाग में सांप्रदायिक की जो चिंगारी है वो माले मिंटो ने ही फैलाई थी। हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं, जब माले मिंटो ने सांप्रदायिकता की चिंगारी इन्होंने फैलाई थी, तो जब वो चाहते ही थे कि मुसलमानों के लिए ये कुछ ऐसा हो, तो जब इनका पत्र आया और WJ बोल्डर ने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे बात है भाई, आपसे मुस्लिम कॉलेज के जो
सचिव है वो मुलाकात करना चाहते हैं, तो वो एकदम से राजी हो गए, एकदम से राजी हो गए। ठीक है भाई, जब वो सोच रहे थे ना, जब उनके दिमाग में ये बातें थी, तभी तो वो राजी हुए कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं तो वो क्यों राजी, एकदम से राजी कैसे हो जाते? भाई अंग्रेज है, तू कैसे मुसलमानों से मिल रहा है? नहीं होते ना, आप कैसे मिल सकते हो? नहीं होते। तो वो एकदम से राजी हो गए। अरे उनके दिल में तो भैया जो हम चाह रहे हैं वो वैसा होता जा रहा है, एकदम से राजी हो। ये है, तो ये क्या काम करते हैं, ये लॉर्ड मिंटो के सचिव से मुलाकात करते हैं, और वो उनकी मुलाकात यानी कि वो फरमान निकाल देते हैं कि ठीक है हम उनसे मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, अब WJ-R-K बोल्डर जो मार्ले मिंटो के सचिव हैं, कौन है? मार्ले मिंटो के सचिव, क्या नाम है उनका? ये इसलिए कि घुमा फिरा, डनलव स्मिथ, इनसे बात होती है और 4 अगस्त हो जाता है कि चलो ठीक। अब इन्होंने स्वीकृति दे दी, मार्ले मिंटो ने स्वीकृति दे दी। अच्छा, जब स्वीकृति दे दी इन्होंने, तो इनकी मांगे क्या थी? भाई अगर हम गवर्नर जनरल से मिलने जा रहे हैं तो स्वीकृति है किसी राजनीतिक, जब हम किसी राजनीतिक पार्टी से मिलते हैं, वहाँ के राजनीतिक उनसे मिलते हैं, तो हम उसकी जो पार्टी है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी कांग्रेस की या किसी की प्रशंसा करेंगे, भाई अंग्रेजों की प्रशंसा करेंगे, भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, अच्छी बात है। उसके बाद हम अपनी मांगे उनके पास में रखेंगे। तो इन्होंने जो मांगे रखी थी वो मांगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सी मांगे रखी थी उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, ढाका में हुई थी। इसका पूरा नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसके जो संस्थापक थे, पहले सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क थे। ढाका में जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी वो नवाब सलीमुल्लाह खां, जो प्रथम बैठक थी तो नवाब सलीमुल्लाह खां थे। बाद में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो आगा खां थे। इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो कराची में हुआ था, और 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो शिमला, यानी कि आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला गया था वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो वहां पे गया था 35 लोगों का ये इनका हुजूम गया था, एक अलग पृथक मंडल निर्वाचन आयोग की मांग करने के लिए गया था मार्ले मिंटो से, जहां पर इन्हें उसकी अनुमति प्रदान की मांग की गई थी। तो मांग थी 1900 भारतीय अधिनियम 1909 में, भारतीय अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में उसे पूरा कर दिया गया था, उसे दे दिया गया था। फिर लेडी मिंटो ने इस शिष्टमंडल को अपनी डायरी में क्या कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? लेडी मिंटो ने अपनी डायरी में इसे किसकी संज्ञा दी थी? कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दी है। तो ये था हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना का पूरा जो है थोड़ा बहुत जो भी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।